जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का बजट सत्र। और इस झारखंड के बजट सत्र में अगर सबसे ज्यादा कोई सदन में मुद्दा उठाया है और सबसे ज्यादा अगर किसी का चर्चा है तो वो है डुमरी का विधायक जयराम महतो। डुमरी का विधायक जयराम महतो जब सदन में खड़े होकर अपनी बात को रखते हैं तो उस वक्त में, उस दरमियान में कोई ना कोई जो है कि जयराम महतो को डिस्टर्ब करता है। एक तो वक्त कम है जयराम महतो के पास, और दूसरा जो है कि उनको डिस्टर्ब किया जाता है। ये बात सदन के पटल पे देखा गया है। अब एक बात और समझिएगा कि जयराम महतो की जब बारी आती है बोलने का, तो उस वक्त में जब जयराम महतो खड़े होते हैं तो आसीन पे विराजमान जो है कि विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो इस बात को कहते हैं कि जयराम बाबू थोड़ा सा समय का ख्याल रखिएगा, थोड़ा समय देखिएगा। यानी कि ये बात क्या है। अब इसी दरमियान में चलिए सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि जब जयराम महतो जब सदन में खड़े होकर अपनी बात को रखते हैं तो उस वक्त में जब डिस्टर्ब किया गया तो उनके साथ कुमार जयमंगल खड़े हो गए। कुमार जयमंगल का समर्थन जो है जयराम महतो को मिला। अब चलिए सारी बात को कॉन्सेप्ट में समझते हैं। एक बात तो आप लोग देखे होंगे कि जयराम महतो जब सदन के पटल पे अपनी बात को रख रहे थे तो उस दरमियान में कांग्रेस की मंत्री यानी कि शिल्पी नेहा तिर्की जो है कि वो डिस्टर्ब की थी। जयराम महतो खुद इस बात को कहते हैं, एक तो हमारे पास वक्त कम होता है और आप लोग जो है कि हमें डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा ना करें, हमें बोलने दिया जाए। ये एक यहाँ पर हुआ। दूसरा जो है कि अभी दो दिन पीछे चले जाए तो सदन के सत्र में जो है जयराम महतो आने की बात को कहे कि भाई हमको नहीं बोलना है क्या, हमें बोलना है। अब इस दरमियान में अनूप सिंह यानी कि कुमार जयमंगल, बेरमो विधानसभा के विधायक और कांग्रेस का यानी कि सरकार का सचेतक, अब यहां पर देखिए ये इस बात को कहते हैं कि जयराम बाबू आप बोलिए, जयराम महतो आप बोलिए बोलिए और इनको बोलने दिया जाए। अब ये यहां पर एक बात को, सारा बात को समझिएगा कि कुमार जयमंगल अनूप सिंह का समर्थन जयराम महतो को, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। आखिर मामला क्या है? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा चले जाए मतलब फ्लैशबैक में, जिस समय झारखंड का विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस वक्त में कुमार जयमंगल बेरमो विधानसभा से कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। जयराम महतो झारखंड के दो विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, एक तो डुमरी जहां से वो जीते हैं और दूसरा है बेरमो। अब उस दरमियान में ये भी आप देखिए कि जिस वक्त में दोनों का काफिला एक जगह पर जो है कि टकराया था तो उस वक्त में जयराम महतो कहा था कि अनूप सिंह एक विधायक होगा, एक विधायक के लिए जो है कि वो चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जयराम महतो जो है कि मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहा है, एक मुख्यमंत्री कैंडिडेट है। तो पहले हमारी गाड़ी निकलेगी, बोलिए साइड होने के लिए अनूप सिंह की गाड़ी को। अब यहां पर इतनी तलख और इतनी सारी बात होने के बावजूद भी जब सदन में बारी आई, जयराम महतो के साथ वो समर्थन में आ गए। अब समर्थन में आने के पीछे का कारण क्या है ये थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जयराम महतो जो है कि अनूप सिंह को आड़े हाथ हमेशा लिए हैं। अनूप सिंह को लेकर जो है कि वो हमेशा बयानबाजी किए हैं, लेकिन अनूप सिंह का सदन में जयराम महतो का समर्थन में आ जाना, ये बात थोड़ा सा समझिएगा। अब सारी बात को कॉन्सेप्ट से समझाते हैं। देखिए जयराम महतो का सदन में जितना भी मुद्दा उठाया गया है शायद जयराम महतो के द्वारा, एक भी मुद्दा जो है कि कोई भी सदस्य, 80 सदस्य हैं, मंत्री भी हैं उसमें उसमें जो है कि कई सचेतक हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, साथ ही साथ जो है कि और भी वैसे हैं, विपक्ष दल के नेता हैं, प्रतिपक्ष का नेता है। एक भी व्यक्ति जयराम महतो का उठाया गया सवाल को असहमति नहीं जता सकता है। अब बात समझिए यहां पर, मतलब जो भी मुद्दा उठाया गया जयराम महतो के द्वारा, उस मुद्दा में असहमति नहीं आप कर सकते, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है। हालांकि जयराम महतो झारखंड विधानसभा का इकलौता एक विधायक है जो हर वर्ग और हर तबके का लोगों के लिए वो मुद्दा को उठा रहे हैं। जब उनको मौका मिला तो पुलिस का भी मुद्दा उठाए, जब उनको मौका मिला तो पत्रकार का भी वो मुद्दा उठाए, जब उनको मौका मिला तो वकील का भी वो मुद्दा उठाए, ये तमाम तरह का वो मुद्दा को उठाए। और सबसे बड़ा तो बात यहां पर ये है कि नौकरशाही जो है वो आने की क्या है, विधायिका के ऊपर, कार्यपालिका विधायिका के ऊपर हावी है। ये मुद्दा, एक बात बताइए, इस मुद्दा को जब जयराम महतो उठाया तो इस पे असहमति किसकी हो सकती है? हमें नहीं लगता है कि कोई भी सदस्य इस बात को लेकर असहमत हो सकते हैं, क्योंकि आप जो है श्वेता सिंह मतलब बोकारो के जो विधायक है कांग्रेस की,
वो कहती वहां की डीसी के बारे में क्या कही थी सदन में, सदन के पटल पे जो है कि वो कहते कहते भावुक हो गई थी और इस बात को कही थी कि वो किसी की बात सुनती नहीं है। अब इसी दरमियान में जो है कि चंदन क्यारी के जो विधायक है जेएमएम से, वो भी खड़े होकर कहते हैं कि वहां की जो डीसी है वो क्या है कि एक उदंड है। अब बताइए, नौकरशाही जो है वो हावी है। अब इस वाले मुद्दे पर किसकी असहमति हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। अब इस दरमियान में यह भी देखा गया कि प्रदीप यादव बहुत ऐसा मुद्दा उठाए हैं जहां पर इस बात को देखा मतलब समझा जा सकता है। अब इसी दरमियान में समझिए कि जयराम महतो और भी मुद्दा उठाए। मुद्दा ऐसा उठाए, जब शिक्षा से रिलेटेड बात रहा तो ये बात तो स्पष्ट कह है कि जयराम महतो की अगर शिक्षा की बजट तो काफी बेहतर है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत है वो हम भी जानते हैं और सारे लोग यहाँ पे बैठे जानते हैं। अगर झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो फिर जो है कि जितने भी माननीय हैं और जितने भी यानी कि डीसी एसपी है या फिर जितने भी पदाधिकारी हैं जो सरकारी मुलाजिम है, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जिस दिन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकती है। और वो इस बात को जो है इलाहाबाद का हाई कोर्ट का एक जो है कि वो जजमेंट को बताया था। अब इस बात की असहमति कौन जता सकता है? एक बात बताइए, कोई भी। हम तो कह रहे सदन तो सदन, सदन के बाहर भी अगर कोई चाहे तो वो भी असहमति नहीं जता सकता है। और भी जयराम महतो जैसे पत्रकार से रिलेटेड है कि पत्रकार लोग को सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि बगल के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में मामला जो हुआ था, एक पत्रकार को किस तरीके से जो है कि मार दिया गया और उसको जो है सीमेंट में चुआ दिया गया। अब इस बात को लेकर जयराम महतो सदन के पटल पे जब बात को रखे कि पत्रकार को भी जो है कि सुरक्षा होनी चाहिए और पत्रकार को टोल पे जितना भी टोल है झारखंड में उनको जो है कि फ्री कर देना चाहिए। अब एक बात बताइए, यहां पर इस बात की असहमति कौन जताएगा? कोई नहीं। तो अब यही सारी कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर कुमार जयमंगल आखिर किस बात को लेकर जो है क्या सहमति जताएगा? उनको तो मजबूरी है कि भाई कि जयराम महतो का समर्थन देना। ये एक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि उनका जयराम महतो का मुद्दा ही ऐसा होता है कि भाई समर्थन करना आपकी मजबूरी हो जाती है। यहां तो कुमार जयमंगल छोड़ दीजिए, अनूप सिंह छोड़ दीजिए, यानी कि मुख्यमंत्री भी जो है कि उनकी बात का समर्थन करने लगे हैं। प्रतिपक्ष का नेता बाबूलाल मरांडी इस बात को कहते हैं जयराम महतो को कि जयराम बाबू, आप जो है कि जितने भी छात्र से रिलेटेड मुद्दा है वो आप उठाइए। और एक वक्त आपको पता है जब मानव श्रृंखला झारखंड में जब हो रहा था, उस समय छोटे छोटे 5 साल बूढ़ी मतलब 5 साल के बच्चे बच्चियां और बूढ़े माता पिता सारे लोग जो है कि लंबा श्रृंखला बना था। रविंदर राय जो है जो कोडरमा का पूर्व जो है कि आपके मतलब एमपी थे, वो रांची जा रहे थे। इसी दरमियान में बोकारो का जिला बोकारो के दरमियान मतलब बोकारो जाने के दरमियान में ही जो है कि उनकी गाड़ी को रोक दिया गया था। इस बात को लेकर बाबूलाल मरांडी एक बात कहे थे कि ये गलत हुआ है कि उनकी गाड़ी को रोका गया। अब इस बात को लेकर जयराम महतो जो है कि पेपर का कटिंग को लेकर क्या अनाप शनाप बोला था बाबूलाल मरांडी के बारे में, क्या उल्टा सीधा बोला था, वो बात आप लोगों को पता है, हम नहीं कह सकते हैं। बहुत कुछ जो है कि कहा था और कहना भी जायज था, लेकिन एक बात है कि जब सदन में जीतकर जयराम महतो पहुंचे और अपनी बात को जब बेबाकी तरीके से रखने लगे और बहुत बारीकी तरीके से, क्योंकि एक वक्त कम है, इस वक्त में जो है कि बात को छन के रखना है और सारी बात को इस तरीके से रखना है सदन के पटल पे कि झारखंड के सरकार का दिमाग में जाके बैठे और उस मुद्दा के ऊपर अमल कर सके। ये एक बात। तो यहां पर प्रतिपक्ष का भी जो नेता है वो भी समर्थन में, मतलब तमाम जितने भी आने की झारखंड के विधानसभा के अंदर सदस्य है, मंत्री है, प्रतिपक्ष का नेता है या विपक्ष का नेता, वो सभी लोग जो है जयराम महतो का समर्थन कर रहे हैं। और इसका एक कारण है और वो कारण है उनका मुद्दा उठाने का सब्जेक्ट जो है, विषय है, वो उसमें असहमति ना हम जता सकते हैं ना सदन में बैठे लोग जता सकते हैं। अभी रिसेंटली फूफा की कहानी भी आप लोगों को मैंने बताया था, ये खो गया। अब चलिए एक और पॉइंट को हम थोड़ा सा समझते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अनूप सिंह कांग्रेस के सचेतक, जबकि कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी या वाम दल मिलाकर झारखंड में सरकार चल रही है। और लेकिन हमेशा देखा गया है कि जेएमएम जो है वो कांग्रेस को तरजीह नहीं देती है।
उतना वैल्यू नहीं देती है। हाँ, मंत्री तो बना दिया गया, लेकिन मंत्री को भी मिलने के लिए जो है मुख्यमंत्री से लगाना पड़ता है। पिछली सरकार में इस बात को हम लोग सुने थे। और जो कांग्रेस के मंत्री होते हैं उनका थोड़ा सा जो रवैया भी होता है उसी तरीके से होता है। तो क्या एहसास दिला रहे थे अनूप सिंह जयराम महतो का समर्थन करके? क्या सरकार को या मुख्यमंत्री को, जेएमएम वाले को एहसास दिला रहा था कि हमारे ऊपर भी थोड़ी सी ध्यान रखा जाए, या और कुछ बात है? या फिर एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि अगर जयराम महतो दो विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ता और सिर्फ ओनली फोकस जो है कि बेरमो के विधानसभा में किया होता, तो फिर क्या होता? कुमार जयमंगल सीट निकाल पाते? ये तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करेंगे। अब कि ये डर तो नहीं सता रहा है कुमार जयमंगल को कि आने वाला 29 का चुनाव जयराम महतो का जिस तरह से स्वेग बन रहा है, जिस तरह से उनका जो है कि भौकाल अभी जो है कि पूरे झारखंड में है, कहीं ऐसा ना कि भैया थोड़ा सा दया दृष्टि दिखाया जाए मेरे ऊपर, हमको जो है कि रहने दो। क्योंकि पहली बार 2 सीट पे चुनाव लड़ना जयराम महतो, 1 सीट पे जो है कि भाई जीतना, और दूसरे सीट पर दूसरे नंबर पे रहना। और अनूप सिंह उनके फादर की विरासत में उनको राजनीति मिला है। और साथ ही साथ बीजेपी का रविंद्र पांडे भी वहां से चुनाव लड़ रहे थे, उसके बावजूद भी जयराम महतो दूसरे नंबर पे रहे। पहला नंबर पे कुमार जयमंगल रहा बेरमो विधानसभा में, 90,246 वोट लाए थे। जयराम महतो 60,871 वोट, और रविंद्र पांडे 58,352 वोट लाए थे। तो कहीं ये बात तो कुमार जयमंगल अनूप सिंह को सता नहीं रहा कि भाई 29 का चुनाव के मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा जो है कि जयराम से थोड़ी सी नजदीकी बढ़ाया जाए, तलख नहीं रखा जाए। लेकिन ये तो कुमार जयमंगल की है। क्या जयराम महतो जिस बात को लेकर, क्योंकि बाहरियों को लेकर कि किस तरीके से जो है कि बाहर से आके झारखंड में अपनी दबदबा को कायम किए हैं, इसी बात को तो लेकर जयराम महतो बना है। और अगर उस तरह की कोई बात होगी तो हमें नहीं लगता कि उस तरह की कोई बात होगी। बस यही 2-3 कारण है जिसके वजह से जयमंगल यानी कि कुमार जयमंगल अनूप सिंह जयराम महतो के साथ आ गए, जयराम महतो के साथ वो समर्थन में आ गए कि जयराम महतो को बोलने दिया जाए। अब ये सारी बात पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं कि क्या मैंने जो कहा क्या सही कहा, या मैंने जो कहा कि उनकी हर एक मुद्दा पर कोई भी सदस्य असहमति नहीं जता सकता, क्या ये कारण है? या फिर ये कारण है कि भाई कि वो मतलब कांग्रेस के जो नेता हैं वो सरकार को बताना चाहते कि मेरे ऊपर भी ध्यान दो? या फिर ये है कि 29 का चुनाव में डर सताने लगा है अभी से कुमार जयमंगल को? ये 3 पॉइंट है, इस 3 पॉइंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।